पूरे भारत में 2024 तक गड्ढे मुक्त करना था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अभी भी कुछ ऐसे सड़क हैं जहां पर कभी गड्ढे भरे ही नहीं गए, वो हमेशा गड्ढे में ही वो सड़क चल रही है। हालांकि इससे करीब 1 लाख लोग प्रभावित हैं इस रोड से। प्रभावित का मतलब कि पूरा वो रोड जाम है, मतलब कि रोड गड्ढे गड्ढे में ही गड्ढे हैं, गड्ढे में भी गड्ढे गड्ढे हैं। और कारण इसका इस फेलियर, जो सिस्टम, जो इंजीनियर है, सरकारी इंजीनियर जो इस व्यवस्था को चलाने वाले हैं रोड को, उनकी फलाफ दिख रही है, वो भी बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में, जहां पर कभी पुल को लेकर, उद्घाटन के लेकर लोग बवाल कर लेते हैं, तो कोई विधायक टोटी चोर, तो कोई कुछ करके पूरा मुद्दा भटका दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले टोटी चोर, वोट छोड़, दुका दुका कुल हो रहा है। लेकिन इसी बीच में मैं भी एक वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि बहुत से लोगों का इस रोड से आना और जाना है, मजबूरी है उनकी। कई बार लोग गिर भी जाते हैं इस रोड पर, कई बार लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है इस रोड पर, और एक गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी नहीं जा पाती है इस रोड पर। जो स्कूल के वैन है, चाहे स्कूल के बस हैं, जो उसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आए दिन डर बना रहता है कि कब वो दुर्घटना में तब्दील ना हो जाए कहीं। रोजाना इस चीजें से गुजरना पड़ता है, इस सफर से गुजरना पड़ता है। ये हैं हमारे सांसद रामाशंकर राजभर विद्यार्थी जी हैं, जो बहुत गद्दावर नेता हैं। ये हमारे पीछे एक और नेता है जो है विधायक, इनका नाम हंसुराम है। ये बीजेपी से और सुहलदेव पार्टी से इनका ताल्लुकात है, या उस पार्टी से है। ये है सपा पार्टी से ताल्लुकात है, या बीजेपी के विपक्ष में है, यानी कि सपा के पार्टी से है। लेकिन इन दोनों ने आज तक इस रास्ते का प्रयोग नहीं किया। हालांकि इन दोनों को इस क्षेत्र की जनता ने बढ़िया वोट भी दिया और भर भर के प्यार भी दिया, लेकिन इन दोनों लोगों को आज तक इस क्षेत्र की जनता ने कभी अपनी आंखों से इस रोड पर नहीं देखी, और नहीं देख पाएगी कभी, क्योंकि ये लोग केवल हाईवे पर चलते हैं। भाई, इनकी गाड़ी लग्जरी गाड़ी है, कीचड़ में थोड़ी चलेंगे। अब दिखाते हैं कीचड़ वाला सीन आपको, थोड़ा सा बात क्लियर हो जाएगी। देख सकते हैं ये रोड है, आपको कीचड़ दिख रहा होगा। ये कीचड़ मैंने जानबूझकर नहीं बनाया है। और ये रोड करीब मैं आपको बता देता हूं कितना खराब है कि ये रोड दोनों साइड से पूरा भी मान लीजिए अगर 10 फीट या 12 फीट को होगा, जिसमें मात्र 4 फीट ऐसे कहीं कहीं बचा है, कहीं कहीं 4 फीट बचा है। देख सकते हैं इतना, ये ऐसे में 4 फीट बचा होगा, नहीं तो 2 फीट 1 फीट यही बचा है। कारण क्या है कि इधर भी पाइप लगाया गया है जल मिशन के द्वारा, हर घर जल नल योजना के तहत दूसरी साइड भी लगाया गया है। और ये हुआ कब? जब इसकी मरम्मत की गई। मरम्मत तो ये तो आज तक बढ़िया ढंग से कभी बनाई नहीं, केवल चक्की लगाया जाता है इस पर। और अगर इसको उखाड़ा जाए, अगर एक परत में अगर उखड़ जाइए, कहीं कहीं जो लेयर है देखेंगे तो केवल पतली पतली लेयर में इसको बनाया गया है, कभी इसको ढंग से बनाया ही नहीं गया। पूरे 70-80 साल में कभी बना ही नहीं। लेकिन 2024 तक बोला गया था कि गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी के टाइम में इतनी जर्जर हालत है कि अगर एक व्यक्ति उधर से आ रहा है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा इधर एक साइड, और वो जब गाड़ी वहां से निकल जाएगी तब आपको पार होना पड़ेगा। कोई बड़ी गाड़ी आ गई, 2 एक साथ आ गई, एक दूसरी तरफ से, एक दूसरी तरफ से, तो फिर बहुत दिक्कत हो रही है उस टाइम पर। और गाड़ियां, कई लोगों का तो इसमें जब चक्का जाता है ना तो वो फंस जाता है। फंसने के बाद वो गाड़ी कई घंटों तक उसी तरह पड़ी रहती है। स्कूल की बस है वो, चाहे आम पब्लिक की बस हो, आम पब्लिक की बस तो इस पर चल ही नहीं रही है। इस पर कोई भी भारी वाहन नहीं चल पा रहा है इसमें। और इस रोड से मैं आपको बता देता हूं कि मालीपुर से लेकर, सिकंदरपुर से लेकर मालीपुर से लेकर पूरा मऊ जिला जा सकते हैं, आजमगढ़, घोसी, उधर जहां भी जाना है आपको जा सकते हैं। इस रास्ते से आपको आसान भी पड़ेगा और दूरियां भी कम हो जाएंगी। बहुत सारी अलग अलग जगह से जाना है, लेकिन वो दूरियां कम हो जाएंगी, कम से कम 10-12 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा इस रोड से अगर सफर करेंगे लोग तब। अब जरा सोचिए कि इस रास्ते से प्रतिदिन 20,000 लोग उपयोग करते होंगे, लेकिन अभी के टाइम में उन लोगों की मजबूरी इतनी है कि वो लोग ना चाहते हुए भी इस रोड पर उनको आना पड़ता है, और केवल मजबूरी में। अगर ये रोड बढ़िया से प्रॉपर तरीका से बन जाए तो शायद आवागमन बहुत तेजी से इस पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वाह रे, हमारे उत्तर प्रदेश बलिया जिला के नेता, गद्दावर नेता है ये लोग पंच मारने में कमी नहीं छोड़ते हैं। ये लोग पंच मारने में, ये भाई साहब कह रहे थे कि उनके पिताजी को हम हराए थे, रविंद्र कुशवाहा के पिताजी को हराए थे, कह रहे थे कि हम रविंद्र कुशवाहा के पिताजी को हराए हैं। तो ये क्या चीज है? लेकिन आज तक इनका एक ढेला तक नहीं लगा इस पर, हमारे क्षेत्र में एक ढेला तक नहीं लगा इनके नाम का। ये भी बहुत बड़े दिग्गज और गद्दावर नेता है। हमको नहीं लगता कि ये काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि इनका भी एक, इनके नाम का प्लेट लगता है ना, जब भी कोई काम होता है तो पहले प्लेट लग जाता है कि भैया लो प्लेट लगा दो, लेकिन नहीं लगा है। हमारे क्षेत्र में इनका प्लेट लगा ही नहीं है दोनों लोगों का। ये सांसद है, ये विधायक है, और दोनों गद्दावर नेता है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं इन लोगों का फोटो, ताकि ये लोग समझे इस चीज को कि ये परेशानी है, लोगों के सामने ये परेशानी बनी है इस टाइम पर। और इतनी जर्जर हालत में है ये रोड, करीब 7 से 8 किलोमीटर ये रोड बहुत जर्जर हालत में। और इस 7 से 8
8 किलोमीटर की रोड में सोचिए कि कितने लोग, कितने गांव और कितने घर होंगे इसमें। जरा सोचिए, आगे की तस्वीर देखिए। अब ये लोग आ रहे हैं, तो अब इधर से मैं भी जा रहा था, अब ये लोग देख रहे हैं कि भाई अब ये बीच में खड़े हो गए। अब इधर जाने लायक है ही नहीं कि हम जाएं। फिर अगर ये आ रहे हैं, मैं इस तरफ से जाऊं तो फिर मुझे गिरना पड़ेगा। मैं इसलिए रुक गया, उसके बाद से फोटो लिया। ये भाई साहब पीछे वाले बोल रहे हैं भैया वीडियो बना के डाल दो, बड़ी प्यार से बोले, लेकिन रुके नहीं वो लोग। ठीक है, उन लोगों को कोई तेजी होगा, निकल गए होंगे, देख सकते हैं। गड्ढा मुक्त करना था, लेकिन गड्ढा सड़क ही मुक्त कर दिए लोग। हमारी जो नेता है हमारे क्षेत्र के, चाहे हमारे जमीनी नेता कहे जाते हैं, जमीन पर काम नहीं दिखेगा उनका। देख लीजिए, दोनों साइड पाइप लगाकर रोड को एकदम बेकार कर दिया गया। और पूरे ये जब से ये हुआ है तब से एकदम जर्जर हालात में हुआ है। मरम्मत हुआ, मैंने बताया नहीं, मरम्मत हुआ और मात्र 15 दिन बीता था। 15 दिन बीता था, वो तो चक्ति से ही काम चल रहा है। जब से बना होगा अब तक चक्ति से ही काम चल रहा था, कभी ढंग से बना ही नहीं। लेकिन उस बीच में आज मरम्मत होता है, आज के 15वें दिन बाद एक साइड से खन कर, गड्ढे खन कर या गड़ा करके पाइप लगाया गया 5 फीट। उसके बाद से दूसरी साइड से लगाया गया और तब तक आ गई बरसात। बरसात आने के बाद, पहले सूखा जब था तो उस समय धुल लोग खाए, अब बरसात आया है तो अब लोग कीचड़ खा रहे हैं, कुछ लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर दोनों टूट रहा है। लेकिन सरकार हमारे साथ है, बहुत सुंदर लगता है इस बात को लेकर। हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, हम लोग नए भारत वाले हैं। नया भारत, नया रोड निर्माण कर दिए हैं हमारे सांसद और विधायक दोनों लोग। अभी वर्तमान नहीं है तो इन्हीं लोग का नाम लिया जाएगा। इनसे पहले रविंद्र कुशवाहा थे, वो भी ध्यान नहीं दिए, ये भी ध्यान नहीं दिया। रविंद्र कुशवाहा 2 बार रहे, लेकिन इस बार उनको लोग साइड कर दिए। खैर, हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, अगर इस प्रकार की अगर आपको दिख रहा होगा कि नहीं ये सच्चाई है, तो शेयर जरूर करिएगा। अन्यथा भैया जय श्री राम।